सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है सतगुरु पर ईमान। जिनका सतगुरु पर पूरा ईमान होता है वो सब कुछ सदगुरु पर छोड़ देते हैं। सदगुरु निरंकार के हवाले होकर निश्चिंत बिंदास टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कहे हरदेव, यही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। बात है विश्वास की, ईमान की। हमारा अकीदा, हमारा विश्वास, हमारा ईमान, श्रद्धा, विश्वास कैसा है सदगुरु पर। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव, मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। फेथ इन सतगुरु, हमारा अटूट विश्वास हो, अटल विश्वास हो सतगुरु पर। और जिनका अटूट विश्वास होता है उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं है, और अगर प्रॉब्लम्स आ गई तो टिकती नहीं है। मुसीबत आ नहीं सकती। जहाँ गुणगान तेरा है वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा है। इसलिए हमें हर पल हर हाल में सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना है, सतगुरु पर पूरा ईमान रखना है। फिसल जाते हैं वे लोग जिनके ईमान डगमगाते हैं, असूलों के पक्के लोग ही इतिहास बनाते हैं। जिनका ईमान पक्का है वही बनाते हैं इतिहास, वही होते हैं महान भक्त। क्योंकि जीवन है, जीवन में हर तरह के दौर से इंसान गुजरता है। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव भी है, संघर्ष भी है, चुनौतियां भी हैं, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है। तो लाइफ है, जब तक ये लाइफ है ना तो ये सारी चीजें बनी रहती हैं। लेकिन हर हाल में हमारा ईमान भरोसा सतगुरु पर होना चाहिए। और जिस दिन हमको यकीन हो जाता है कि हर काम सतगुरु की इच्छा से हो रहा है, हमारी लाइफ की सारी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि करने वाला निरंकार है, अच्छा भी ही करता है, बुरा भी ही करता है। इसका राज ये जाने कि जो करता है अच्छा करता है। सदगुरु जो चाहते हैं अगर वो हम करें तो फिर वही होगा जो हम चाहते हैं। लेकिन हम सदगुरु के मुताबिक नहीं चल पाते हैं, सदगुरु पर हमारा ईमान पक्का नहीं होता है। हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। जब कोई भी परेशानी आई लाइफ में तो हम टेंशन में आ जाते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उस वक्त हमारा सदगुरु पर भरोसा रहता नहीं है, हम गिले शिकवे करते हैं। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हम तर्क वितर्क करते हैं, यानी हम पूरा समर्पण नहीं कर पाते हैं। तो बात है समर्पण की। सजदा भी करूं, शिकवा भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्त नहीं चलती। बिना शर्त के भक्ति होती है, भक्ति प्यार है, सदगुरु से प्यार है। सदगुरु से प्यार करते हैं, सदगुरु के दीवाने जो होते हैं, फिर वहां पर कोई कंडीशन नहीं होती कि सदगुरु हमें ये देंगे तो हम सदगुरु से प्यार करेंगे। जहाँ सौदेबाजी वहाँ प्यार नहीं होता। भगवान के साथ सौदेबाजी नहीं चलती। भक्ति तो दिल का सौदा, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। भगवान से भगवान को मांगना है। हम भगवान के पास आते हैं केवल भक्ति करने के लिए। अगर आप सत्संग में आ रहे हैं और कोई उम्मीद लेके आ रहे हैं भक्ति के अलावा कि मुझे कुछ यहाँ पर रुपया पैसा मिल जाएगा, कोई हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हमारा ये काम हो जाएगा, हमें कोई पदवी मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगा, अगर कोई ये भावना लेके हम आ रहे हैं तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। सदगुरु के दरबार में आना है तो सिर्फ सदगुरु को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, निरंकार को पाने के लिए। भक्ति का वास्ता है केवल गुरु निरंकार के साथ। भक्ति भक्त और भगवान का रिलेशन है। भक्ति में केवल और केवल भगवान होते हैं, सदगुरु होते हैं, निरंकार होते हैं। बाकी बीच में और कुछ आता नहीं है। ये सुख दुख, हानि लाभ, रुपया पैसा, पद पदवी, मान सम्मान, ये आता ही नहीं है भक्ति में। भक्त अमानी होते हैं। भक्त को मान सम्मान यश कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। मान बड़ाई जहर है। भक्त खुद को मिटा देते हैं,
सदगुरु के चरणों में आके सरेंडर हो जाते हैं। सदगुरु की इच्छा, जैसा गुरु चाहे वैसा। सदगुरु की मर्जी सर्वोपरि है। तो बात है ईमान की, बात है विश्वास की। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी संपूर्ण हरदेव वाणी सत्संग 47 में हमें समझाते हैं, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है, बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। इस निर्गुण इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। यानी हमें सतगुरु का बनना पड़ेगा। तो सतगुरु का बनेंगे तभी ये निरंकार हमारा होगा। अगर सतगुरु पर हमारा ईमान नहीं होगा, सतगुरु पर हम विश्वास नहीं करेंगे, गिले शिकवे करेंगे, तो निरंकार हमारा नहीं होगा। सदगुरु पर जब ईमान होता है तो सदगुरु का ज्ञान टिकता है। सदगुरु की बात को मानने से ये निरंकार पास में टिकता है। सदगुरु ने जब ज्ञान दिया था तो हमें पहले 5 प्रण दिए थे। 5 प्रण को मानना पड़ेगा, गुरु की बात को मानना पड़ेगा। अवतार 5 प्रण जो न माने हो नहीं सकता शब्द का बोध। सहनसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी कहते हैं कि 5 प्रण को मानोगे तब निरंकार का ज्ञान टिकेगा। ज्ञान टिकता नहीं है अगर हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे, 5 प्रण को नहीं मानेंगे, तो ज्ञान टिकने वाला नहीं है। सहनसा जी समझाते हैं संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 9, जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे ना हाथ जब तक काम न कोई कर पाए, चरण धूलि न मिले संत की जो मन में सत्कार न हो, ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता जो गुरु पर इतबार न हो। कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना टिकता नहीं। अवतार 5 प्रण जो न माने शब्द बोध हो सकता नहीं। यानी 5 प्रण को मानना पड़ेगा। तो पहला प्रण ये समर्पण कि तन बंधन प्रभु का है, प्रभु का मान लो, प्रभु का मान के इस्तेमाल करो। यानी पहला प्रण है समर्पण। दूसरा प्रण जाति वर्ण आश्रम का ईमान नहीं करना, यानी कोई भेदभाव नहीं करना, यानी एकत्व, वननेस। तीसरा प्रण खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना, यानी समभाव, समदृष्टि। चौथा प्रण गृहस्थाश्रम में रहना है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है। पांचवा प्रण गुरु की आज्ञा के बिना ज्ञान खोलना नहीं है, यानी जब तक हमें पूरा विश्वास ना हो तब तक हम इस ज्ञान को किसी को बताएं ना। हमारा ही विश्वास जब कमजोर होगा तो औरों को हम विश्वास क्या देंगे। सदगुरु पर हमारा ईमान ही पक्का नहीं है, हमारा विश्वास ही कमजोर है, तो हम औरों को विश्वास क्या देंगे। तो पहले खुद का विश्वास, अकीदा, ईमान पक्का होना चाहिए। सदगुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हेमंत रख विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी, है अगर विश्वास के चप्पू नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है, विश्वासी जन को ही मिलता इससे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा समारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी बात है ईमान की, बात है विश्वास की। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, ऐसे हालात आते हैं तो हम ना सब्र ही भूल जाते हैं, सब्र करना ही भूल जाते हैं, सब्र नहीं रख पाते हैं, सब्र और सहनशीलता की कमी हो जाती है। तो विश्वास के साथ सब्र का होना बहुत जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू।
अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूर्ण सदगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाके सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कहे हरदेव हरि को भजन भाता और सुहाता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।